क्योंकि सर्जरी के बाद एडिशंस इतने कॉमन हैं तो कुछ कोशिश करी गई है कि जिससे वही एडिशंस ना बने। तो उसमें क्या करते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी में हम एडिशन प्रिवेंट करने के लिए हाइलोडेरेज डाल देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन, सिलिकॉन, डेक्स्ट्रॉन, पॉलीप्रोपिलाइन, पीवीटी, कॉन्ड्रोइटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, एनएसआईडी और स्ट्रेप्टोकाइनेस ट्राई करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा सिंगल एजेंट नहीं है जो भी इफेक्टिव हो। It is hoped that with the more widespread use of laparoscopic surgery, the incidence of intraabdominal adhesions will reduce. क्योंकि जो ओपन सर्जरी जो होती थी उसमें एडिशंस ज़्यादा होते थे, अब क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होने लगी है तो एडिशंस शायद कम होंगे। एडिशंस में बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप ऑफ वर्च्यू वेदर दे आर अर्ली और लेट। शुरू में फाइब्रोसिस होंगे, बाद में फाइब्रोसिस हो जाएगी। और या इटियोलॉजी कैसी है? फ्रॉम प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव देर आर ओनली टू टाइप्स, ईजी फ्लिम्जी वंस एंड डिफिकल्ट डेंस वंस। बट डिफिकल्ट जो होते हैं टूटते नहीं है, ये आसानी से टूट जाते हैं। तो पोस्ट ऑप एडिशन गिवन एज टू इंट्रा एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन यूजली इन्वॉल्व द लोअर स्मॉल बॉवल एंड ऑलमोस्ट नेवर इन्वॉल्व द लार्ज बॉवल। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो एडिशंस होते हैं वो कोलन में बड़ा अनकॉमन है और इंटेस्टीन के जो लोअर पोर्शन है उसमें ज़्यादा होते हैं। बैंड्स यूजली कंजेनाइटल जैसे ऑब्लिटरेटेड विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट है, या स्ट्रिंग बैंड फॉलोइंग प्रीवियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, या पोर्शन ऑफ ग्रेटर ओमेंटम जो पेराइटिस से चिपक जाती है पेरिटोनियम के उससे। इंटरसेप्शन हमने पढ़ लिया था। वॉल्वुलस की बात करते हैं, इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। मिकस डाइवर्टिकुलम, वॉल्वुलस और इंटरसेप्शन, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं फॉर एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन। अ वॉल्वुलस इज अ ट्विस्टिंग और एक्सियल रोटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बॉवल अबाउट इट मिजेंट्री। द रोटेशन कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन टू द ल्यूमन and if tight enough also causes vascular occlusion in the mesentery. Bacterial fermentations add to the distension and increase intra-abdominal pressure, impairs capillary perfusion. Mesenteric veins become obstructed as a result of mechanical twisting and thrombosis results and contribute to the ischemia. तो इन सब की वजह से मिला के इश्चीमिया हो जाता है। इसको समझाऊंगा अभी बार में ये क्या क्या है। वॉल्वुलाई में भी प्राइमरी और सेकेंडरी। The primary form occurs secondary to congenital malrotation of the gut, abnormal mesenteric attachment or congenital bends. Examples include volvulus neonatum जो बच्चों में जाता है, cecal volvulus and sigmoid volvulus. A secondary volvulus, which is the more common variety, is due to rotation of a segment of bowel around an acquired adhesion or stoma. भाई कोई एडिशन हुआ उसके चारों तरफ ये वॉल्वुलस हो गया। और कंजेनाइटल क्या होते हैं? प्राइमरी जो होते हैं वो बचपन से जो हो रहा है, जैसे कंजेनाइटल माल रोटेशन है या एबनॉर्मल मिजेंट्रिक अटैचमेंट है। वॉल्वुलस may involve the small intestine, cecum or